ब्रेकआउट ट्रैप पैटर्न निफ्टी में हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे वो पैटर्न बना और कहाँ कहाँ से करेक्शन आया और कैसे ट्रैप हो गए ब्रेकआउट प्लेयर्स। ये पैटर्न मैंने काफ़ी बार, इसके पहले भी मैंने दो वीडियो बना चुका हूँ। काफ़ी बार समझा चुका हूँ कि इस पैटर्न जब भी बनेगा तब मार्केट में करेक्शन आता है, इसलिए ब्रेकआउट ट्रेडिंग बहुत, मतलब बोलते हैं ना कि आपको खड्डे में लेके जाएगी। ऐसी ये ट्रेडिंग होती है जो नॉर्मली सिखाई जाती है लोगों को कि आपको ब्रेकआउट के ऊपर बाय करना है और ब्रेकडाउन के नीचे सेल करना है, लेकिन वो गलती कभी भी नहीं करनी है। ब्रेकआउट ट्रैप ऐसा पैटर्न बनता है जहाँ पे काफी लोग यहाँ पे बुलिश हो जाते हैं, बराबर। इस ये रेजिस्टेंस को मार्क कर देते हैं और प्राइस के जैसे ही प्राइस इसके ऊपर चलने लग जाती है वहाँ पे एंट्री मारते हैं। अब जैसे ही एंट्री मारेंगे आपको ये देखना है कि आप जब एंट्री करते हो तब प्राइस कितना ऊपर आ चुकी है नीचे से। एक्चुअल में बाइंग नीचे से होती है और सेलिंग ऊपर से होती है, लेकिन लोग क्या करते हैं, ऊपर बाई करते हैं नीचे सेल करते हैं। ये गलत तरीका है चार्ट को देखने का और ट्रेड करने का। अब अगर मैं यहाँ पे बाई कर रहा हूँ तो मुझे पहले नीचे के लेवल्स को देखना है कि मैं कहाँ पे निफ्टी को बाई कर रहा हूँ। तो चलो हम लोग देख लेते हैं कि निफ्टी यहाँ से अगर मैं बाई कर रहा हूँ तो यहाँ से कितना ऊपर आ चुका था। अब देख रहे हो ये 290 पॉइंट निफ्टी ऊपर है, और उसके बाद अगर कोई बाई करेगा तो सोचो आप क्या होगा उसका। बाइंग कहाँ पे करनी है, जोन्स में बाई करनी है। जैसे कि यहाँ से बाउंस आया तो यहाँ पे प्राइस आएगी तो फिर से बाउंस आएगा, नहीं भी गया तो आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाता है और आपका ट्रेड फेल भी होगा तो लॉस कम होता है। लेकिन आप यहाँ पे एंट्री करोगे और स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाओगे तो इस तरीके से मार्केट ट्रैप करता है। और देखो ये समझ में आ गया कि एंट्री करने से पहले हम लोगों को देखना है कि प्राइस कितना ऊपर आ गया है, तो इसी से हम लोगों को अंदाजा आ जाता है यार 300 पॉइंट्स अगर निफ्टी ऊपर है तो अभी बाई करके कुछ मतलब नहीं है। सेकेंड चीज, ये वन साइड रैली था, इसमें कोई करेक्शन नहीं था, कोई ऐसा रिट्रेसमेंट नहीं था कि जहाँ पे एक लो बना और वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हो। ये जहाँ पे जो एंट्री करते हैं तो स्टॉप लॉस एक्चुअल में यहाँ पे होता है। और देखो प्राइस टोटली नीचे आ जाती है, और ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है, हर बार होता है। जब भी ब्रेकआउट पे लोग बाय करते हैं एक या दो ट्रेड ऐसे हो गए जो चले गए, लेकिन जब चले गए तो वो एग्जिट भी फास्ट होता है क्योंकि ऑलरेडी मूव इतना आ चुका है, यहाँ से 20-30 पॉइंट भी ऊपर आएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो लोगों को इस इतने में ही खुशी हो जाती है, लेकिन ये लेने की खुशी उन लोगों को चाहिए नहीं होती, क्योंकि गलत ट्रेनिंग दी है, गलत लोगों के साथ रहे हैं तो गलत ही चीज़ वो एक्सेप्ट करते हैं और वही करते रहते हैं, रिपीट 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 वही चीज़ें होती है। अब ये फर्स्ट एग्जांपल है जहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ब्रेकआउट क्रैप अच्छे से हो गया और जो स्टॉप लॉस था वहीं से वहीं पे मार्केट आ गया पूरा डाउन। पीछे चलते देख लेते हैं कितनी बार ऐसा हुआ है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ब्रेकआउट ट्रैप हुआ। अब यहाँ पे जो एंट्री की स्टॉप लॉस ये, अब देखो प्राइस कितना नीचे आ इनका भी स्टॉप लॉस उड़ा के चले गया। तो क्यों करना ये ट्रेडिंग। जैसे ही ये, अगर आपने एंट्री भी कर दी और आपको पता चल गया कि प्राइस नीचे आ गई तो यहीं पे एग्जिट हो जाना चाहिए। अगर कोई स्मार्ट प्लेयर है, अगर वो यहाँ पे बाय करता है उसकी एग्जिट यहाँ पे होनी चाहिए, नहीं तो प्राइस उसको जब होप में चले जाएगा ना कि प्राइस नीचे से ऊपर चले जाएगी तो प्रॉब्लम में आ जाएगा। वो उसको यहाँ पे एग्जिट करना ही है। पीछे देखते माइनर मैनर भी आपको पॉइंट्स में दिखेगा कि माइनर पॉइंट से भी मार्केट देखो कैसे गिरता है। एक छोटा सा अप मूव आया, स्टॉप लॉस यहाँ पे, एंट्री यहाँ पे, देखो प्राइस नीचे, फिर से देखेंगे कितनी बार होता है वो देखो आप। परसेंटेज ऑफ ब्रेकआउट ट्रेडिंग कितनी बार फेल होती है और कितनी बार सक्सेसफुल होती है, इससे ही पता चल जाएगा कि आपको बाय करना है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग करना है कि नहीं करना है। हो गया ब्रेकआउट यहाँ पे, स्टॉप लॉस
ये स्टॉप लॉस, ये कहाँ पर है प्राइस? टोटली नीचे। चलो फिर और पीछे चलते हैं। मैं तो सिर्फ अभी लेटेस्ट ही बता रहा हूँ सब कुछ। इसमें अगर पूरा हिस्ट्री निकालेंगे तो बहुत सारे हम लोगों को दिखेंगे। अब देखो, ये दो बार हुआ है यहाँ पे ट्रैप बुलिश कैंडल से। देखो पूरा स्टॉप लॉस चले गया इसका। यहाँ पे भी देखो, गैप अप ओपनिंग, स्टॉप लॉस क्या है ये, ले गया स्टॉप लॉस मार्केट। चलो और पीछे, यहाँ पे एंट्री करोगे, यहाँ पे एंट्री करोगे। ये गया आपका स्टॉप लॉस। अब देखो कितनी बार में बताओ। ये है, गया प्राइस नीचे। अब देखो ये टॉप में तो कितना प्रॉब्लम हो गया होगा उनको। नोटिस करो ये पॉइंट। यहाँ पे एंट्री, देखो क्रैश हो गई डायरेक्ट। एंट्री डाउन, ब्रेकआउट एंट्री डाउन। कितनी बार हुआ है? अब मैंने 10 10 से ज्यादा एग्जांपल यहाँ पे दिखाया चुका हूँ कि यहाँ से ब्रेकआउट अगर आप करोगे, स्पेशली इंडेक्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ब्रेकआउट ट्रेडिंग 10 में से एक दो बार चलेगी, लेकिन बार बार आपके लॉसेस होना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये तो मैंने लोअर टाइम फ्रेम में बताया। हायर टाइम फ्रेम पे क्या होता है आपको मैं सिल्वर के चार्ट में दिखा देता हूँ। जब हायर टाइम फ्रेम पे ट्रैप होता है तो प्राइस बहुत तेजी से नीचे आता है। अब ये देखो, ये है ब्रेकआउट। यहाँ से देखो एंट्री की, प्राइस नीचे आ गया। यहाँ पे अगर किसी ने एग्जिट नहीं किया, देखो ये टेस्ट, वही जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस में बदल जाएगा और फास्ट फॉल आ जाएगा। ट्रैप, और एक फॉल, और एक ट्रैप हुआ था यहाँ पे। ये देखो, ये हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड भी लिया था। ये देखो यहाँ पे ट्रैप, और देखो कितना फास्ट फॉल गिर गए। और एक चीज टीसीएस में मैं बता देता हूँ आपको। टीसीएस में तो हायर टाइम फ्रेम पे ट्रैप हुआ था। ये देखो, ये है वीकली चार्ट। अगर देखो, वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट कर दिए लोगों ने, एंट्री हो गई, प्राइस नीचे आ गया। प्राइस नीचे आ गया, यहाँ पे अगर किसी ने एग्जिट नहीं किया, देखो प्राइस होप देने जा रही है ऊपर, सिर्फ ऊपर जा रही है। ऐसा लगेगा कि प्राइस अब इसके हाई को ब्रेक करेगी, लेकिन क्या होगा, इतना तेजी से गिर गया। सिर्फ मार्केट गिर रहा है दिसंबर से टीसीएस 4500 से 3000 तक आ गया। ये है ब्रेकआउट ट्रैप पैटर्न। यहाँ पे आप फंस जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्राइस यहाँ से कितना प्राइस ऊपर आ चुका है परसेंटेज वाइज देखेंगे। अगर इस लो से अगर मैं यहाँ पे एंट्री करूँ तो 48%, मतलब 50% राइज हो चुका है, और मैं एंट्री कर रहा हूँ। इससे गधा तो मैं हो नहीं सकता ना कि यहाँ पे एंट्री कर दूँ। यहाँ पे तो क्लियर कट दिख रहा है ना आपको, 50% राइज हो रहा है, तो मैं क्यों एंट्री करूंगा? अगर वो 1% भी ऊपर जाएगा तो उसका कोई मतलब नहीं है मुझे। अब देखो यहाँ पे, ये भी एक वीकली ब्रेकआउट ट्रैप यहाँ पे हुआ था। काफी लोग चढ़ गए होंगे। देखो नीचे, स्टॉप लॉस से नीचे आ जाता है मार्केट। तो ये पैटर्न जब बने, पैटर्न तो छोड़ दो, ब्रेकआउट ट्रेडिंग ही नहीं करनी। प्राइस को नीचे पकड़ने की कोशिश करो। अब जैसे कि ये प्राइस अभी देखो, ये यहाँ पे रिटेस्ट करने आएगा। प्राइस कहाँ पे है? यहाँ पे है। ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट, अब इसके बीच में है प्राइस। तो बाई करना है तो आने दो। अगर वीकली चार्ट में लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना है तो उसको यहाँ पे आने दो, तब तक नहीं बाई करना है। यहाँ पे एक इंट्राडे के लिए कुछ बाय सेल कर सकते हो, लेकिन अगर आपका ये टाइम फ्रेम है तो आपको यहाँ पे रुकना पड़ेगा और फिर वेट करना पड़ेगा। ठीक है ना? ऐसे ही चलती गाड़ी में चढ़ोगे तो एक्सीडेंट्स होते हैं। थैंक यू।